शिमला में मस्जिद विवाद जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा है और आज मुस्लिम पक्ष जो हैं वो नगर निगम आयुक्त से मिले हैं और ये प्रपोजल दिया है कि मस्जिद के जो ऊपर की 2 मंजिलें हैं वो उनको गिराना चाहते हैं ताकि विवाद खत्म हो जाए। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के जो है इल्ज़ाम लग रहे हैं। हालांकि हिंदू संगठन जो है मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। इस बीच मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है ये प्रपोजल दिया गया है कि हम विवाद खत्म करना चाहते हैं और ऊपर की दो मंजिलें हैं या तो नगर निगम खुद गिरा दे या उनको गिराने की इजाज़त दे दे। हमारे साथ इमाम हैं, हम बिल्कुल मस्जिद के बाहर हैं इस वक्त, यहाँ नज़दीक ही मस्जिद है और इमाम साहब हमारे साथ हैं। शहजाद जो हैं हमारे साथ हैं। शहजाद जी, आप आज नगर निगम आयुक्त को मिले हैं। पहले तो ये जो आपने प्रपोजल दिया है एप्लीकेशन में, ये क्या है और क्यों आप लोगों ने ये दिया? हमने ये किया है प्यार मोहब्बत के लिए, क्या हमारी सद्भावना बनी रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। इस वजह से ही हम चाहते हैं कि कोई ऐसा जो फैसला कल आएगा कोर्ट का वो तो मान्य है ही है, मगर हमने इससे पहल करी है कि हमारा आपसी भाईचारा बना रहे और शांति बनी रहे। इस वजह से हमने ये फैसला लिया है। तो इसमें ये जो मस्जिद कमेटी है, कमेटी की तरफ से ये फैसला है या वक्फ बोर्ड ने जो है ये फैसला उनके साथ मिलकर लिया गया है? वक्फ बोर्ड और एमसी का अपना मामला है। ये जो मस्जिद कमेटी है, मस्जिद कमेटी ने मिलकर ये फैसला लिया। हमारे मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहब इसके प्रेसिडेंट हैं। मैं इमाम हूँ यहाँ पर संजौली मस्जिद में जी। तो इसलिए हमने ये किया है कि इस बात को ख़त्म कर दिया जाए और इस बात को जो कुछ राजनीतिक तूल ना दिया जाए, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं। कल जो मसला हुआ है बहुत दुख हुआ इस बात का। हमारी कितनी बहनों को चोटें आईं, कितने बच्चों को चोटें आईं। तो इस वजह से कि हम आगे ये नहीं चाहते कि आगे ऐसा कोई मसला खड़ा हो, तो इस वजह से हमने ये पहल की है। तो अगर प्रशासन आप लोगों को इजाज़त देता है कि आप खुद जो है मस्जिद के जो ऊपर की 2 मंजिलें हैं वो गिरा दें, तो आप लोग खुद भी गिरा देंगे उसको? हाँ, अगर प्रशासन इसकी इजाज़त देता है हम इसको खुद ही डिमोलाइज करेंगे। वो चिन्हित कर दें कि कितना हमारे अनऑथराइज है जी। इमाम साहब, ये मसला जो है एक लड़ाई से शुरू हुआ और मस्जिद के पूरे उस तक पहुंच गया कि मस्जिद अवैध है ना? तो इसकी शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? इसमें कोई राजनीतिक वो भी आपको नज़र आता है? हमें लगता नहीं था कि इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। लड़ाई का बात थी, दो पक्षों में लड़ाई हुई, जो दो लड़कों ने ऐसा किया और चोट पहुंचाई। हमें अभी भी दुख है कि कोई भी हमारे शिमला शहर या हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई भी करता है तो उसके ऊपर तो प्रशासन कार्रवाई कर ही रहा है। प्रशासन कभी भी इस मामले में कभी सुस्त नहीं रहता और हम प्रशासन के बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रशासन अपना काम करता है, मगर इल्ला कोई ऐसा आदमी कर देता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हाँ जी। जी, इमाम साहब, कल बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, यहाँ हज़ारों लोग थे, है ना? तो आप लोग उस वक्त कहाँ थे? आप इमाम हैं मस्जिद के, आप मस्जिद के अंदर मौजूद थे? जी, मैं मस्जिद के अंदर ही मौजूद था तो जी। आपको ज़रूर इस चीज़ का मालूमात रहा होगा कि इस तरीके से लोग हैं, हज़ारों मस्जिद की तरफ आना चाहते हैं। तो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? हमारे दिलो दिमाग में आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में क्या सोचेगा आदमी। बस यही है कि अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाह बस इस मामले को ख़त्म कर दे किसी तरीके से। तो बस थम गया मामला। बड़ा अल्लाह का हम शुक्र अदा करते तो हैं। प्रशासन ने जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थे उनको अल्टीमेटली मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया, चाहे लाठीचार्ज करना पड़ा। इसको प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसको कैसे देखते हैं आप? इस मामले में मैं क्या कह सकता हूँ सर, प्रशासन का अपना काम है। जो बेचारे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे उनका अपना काम था, अपने सब ने अपना काम किया है। मगर दुख इस बात का है जो बच्चों को चोटें आई या महिलाओं को चोटें आई, बड़े इसकी बड़ी दुख की। और कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं। हमारा हिमाचल बहुत पीसफुल था और है। ये पता नहीं कि एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, कभी हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इमाम साहब, आप तो कह रहे हैं कि मस्जिद कमेटी जो है 2 मंजिल गिराने के लिए जो है तैयार है, पर जो हिंदू संगठन हैं वो तो मस्जिद गिराने की बात कर रहे हैं कि डेमोलिश कर दो। नहीं, जो अवैध होगा उसी को तो करेंगे। जो वो तो चिन्हित एमसी करेगा, वक्फ बोर्ड और उनके बीच का जो तो कोर्ट का मामला है। बाकी जो एमसी चिन्हित करेगा, हमें जो परमिशन देगा कि आप इतना कर लो, तो जितना हमें परमिशन मिलेगी हम उतना करेंगे। बाकी तो
हम कुछ ज़्यादा इस मामले में। आपको लगता है कि अब आपकी तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, प्रपोजल दिया गया है, उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं इनको मान जाना चाहिए अल्टीमेटली कि 2 फ्लोर आप जो है डेमोलिश करने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उनको मान जाना चाहिए अब? बिल्कुल मानना चाहिए और इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए कि इसमें अगर राजनीति मुद्दा बन रहा है या तूल दिया जा रहा है इसको राजनीति तूल, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत जैसे हम आज तक रहते थे, ये 10-15 साल में कैसा माहौल बन गया और कुछ दिनों में इतना माहौल बन गया कि तंग जैसा माहौल हो गया कि क्या करें, क्या हो रहा है और क्या सोचा था। हम बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, बच्चों के दिलो दिमाग में क्या बातें आती हैं कि क्या, बस बहुत दुख की बात है, ऐसा हुआ है हमारे हिमाचल में। एक जो सवाल जो है हिमाचल में अब उठ रहा है, अलग अलग मस्जिदों को लेकर मुद्दे उठ रहे हैं, कसुम्पटी की मस्जिद का भी था, मंडी की मस्जिद को लेकर भी विवाद है। आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली सारा डिज़ाइन हो रहा है, ये एक एक करके जो है मुद्दा उठाया जा रहा है अलग अलग मस्जिद का? हो भी सकता है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता। बाकी जो वक्फ बोर्ड के अधीन जो मस्जिदें आती हैं वो वक्फ बोर्ड उनको अपने तरीके से करेगा, मगर हमें तो अपनी मस्जिद संजौली के बारे में और दीगर जो हिमाचल की ये राजधानी शिमला है और सब इससे जुड़ते हैं और हिमाचल हमारा है और हम सब का है। तो ये तो संजौली मस्जिद से कहाँ बात पहुंच गई कि पता ही नहीं था कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बड़े अफसोस। बड़ा जो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, प्रदर्शनकारी भी बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि वहाँ से लोग आते हैं और पहचान छुपाते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप कि बाहरी लोग जो हैं आ रहे हैं? देखो, इसमें प्रशासन पूरा एक्टिव है। बाहरी राज्य से या कोई भी लोग कहीं से भी आ रहे हैं बाहर से। अब देखो, हम खुद जिम्मेदार लोग हैं, कोटखाई से मैं बिलोंग करता हूँ। जो हमारे खेतों में काम करते हैं वो नेपाल से नेपाली आते हैं। अब जितना यहाँ पर बोझे उठाने का काम है वो सब कश्मीरी करते हैं। हर इससे जो है ये हमारी ज़रूरत है। मान लो नेपाली काम करने नहीं आएगा तो हम किस तरीके से काम करेंगे। अगर सिलेंडर उठाने यानी कश्मीरी लोग नहीं आएंगे तो हम कैसे यहाँ करेंगे। और कारपेंटर मिस्त्रियों का काम करते हैं। मसलन कहने का मतलब ये है, जो गलत आदमी है उनको चिन्हित किया जाए और प्रशासन इसमें सख्त कार्रवाई करे। कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, यही नहीं कि वो मुस्लिम हो या कोई भी हो, उनके ऊपर प्रशासन पूरा कार्रवाई। उसके ऊपर हमें लगता है कि सरकार ने कदम उठाए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी सरकार कदम उठा रही है इसमें, और ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले वक्त के लिए, हाँ, हिमाचलियों के लिए बहुत अच्छा निर्णय होगा जो गवर्नमेंट इसमें फैसला लेगी। तो कल के प्रदर्शन के बाद किसी तरीके का डर तो नहीं है? सुरक्षित महसूस कर रहे हैं पूरी तरह अपने आप को? क्योंकि प्रशासन ने तो मुस्तैदी दिखाई है, लोगों को खदेड़ दिया था, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया था। जी जी, प्रशासन अपना काम करता है जी। असल प्रशासन से हमें तो जो लोगों से, जो हमारे लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं या दीगर जो भी हैं, किसी भी समुदाय से जुड़े हुए हैं, जो भी भाई हैं, हमें तो मोहब्बत से रहना है। प्रशासन अपना काम करता है, हमें तो लोगों के बीच में तो हमें रहना है ना, तो मोहब्बत तो हमें रखनी होगी, है नहीं जी। तो इस वजह से ये है मसला। जी, धन्यवाद। तो ये संजौली की उस मस्जिद के इमाम हैं शहजाद, जो कह रहे हैं कि हमने जो है प्रपोज़ल दिया है कि 2 मंजिलें जो हैं वो तोड़ी जाएं इस मस्जिद की, और अगर प्रशासन हमें इजाज़त देता है तो हम खुद भी वो काम कर देंगे। और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, उनको भी अब मान जाना चाहिए, क्योंकि यही विवाद है और उन लोगों ने खुद ही मस्जिद के ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं उनको तोड़ने का प्रस्ताव जो है वो दे दिया है। हालांकि देखना ज़रूर होगा कि हिंदू संगठनों के जो नेता हैं वो इसको किस तरह लिखते हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, VP न्यूज़, शिमला।